हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित। ठीक है, तो आज मैं आपको प्रश्नावली 6.1 समझाऊंगी। और 6.1 प्रश्नावली जो है इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसमें जो समझने वाली चीज है थ्योरी या फिर और फार्मूले इसमें ज्यादा है नहीं। तो कुछ एक दो सिंपल सी बातें हैं, या कह सकते हैं एक दो थ्योरी है छोटी मोटी जो आपको समझना है। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ थ्योरी लिखी हुई है। यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तदुपरांत एक अन्य घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों से घटित होने की जो कुल भिन्न संख्या होगी वो m गुणे n होगी। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि अगर पहली घटना m घट चुकी है, उसके बाद दूसरी घटना m घट रही है, तो दोनों जो कुल भिन्न तरीके होंगे वो कितने होंगे, m गुणे n होंगे। ये है। उसके बाद यहाँ पर एक और लिखा है कि यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो रही है, उसके उपरांत एक दूसरी घटना n है वो भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरी घटना p ले लिया गया है जो कि भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। तो तीनों घटनाओं के घटित होने के भिन्न तरीकों की जो कुल संख्या है वो दिए हुए क्रम में m गुणे n गुणे p हो जाएगा। यानी कि अगर 3 घटनाएं हैं तो m गुणे n गुणे p होगा। और इसी प्रकार अगर हम कहें 4 घटनाएं हैं तो m गुणे n गुणे p गुणे q। यहाँ पर एक और कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं, हमने q ले लिया। ठीक, तो बस इसी प्रकार के ये सवाल हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ क्योंकि इसमें समझने लायक ज्यादा तो कुछ है नहीं, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझा रही हूँ। और ये एग्जांपल आपके में दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए रोज लिखा हुआ है। अब हमें कहा है, समझिए पहले हमें बोला है कि रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले, ठीक है, 4 अक्षर वाले हमें शब्द बनाने, या तो अर्थपूर्ण शब्द बन जाए या तो अर्थहीन। अर्थपूर्ण का मतलब है या तो उनका कोई मतलब निकलता हो, अर्थहीन का मतलब है कि या तो उनका कोई मतलब ना निकलता हो। ठीक है, जैसे रोज का तो मतलब निकलता है। अब मान लीजिए हम ये ओ आगे कर दें, आर पीछे कर दें, एस और पीछे कर दें, ई बीच में कर दें, तो शायद इसको कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यही होता है अर्थहीन, जिसका कोई मतलब ना निकल रहा हो। ठीक, तो हमें क्या कहा है कि शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि या तो इसके अर्थपूर्ण शब्द बने या अर्थहीन शब्द बने, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये पता करना है कि 4 अक्षरों वाले कुल कितने शब्द बन सकते हैं अगर हम इनको आगे पीछे करें तो। फिर कंडीशन क्या है, जबकि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं का मतलब है कि किसी भी अक्षर को हमें दोबारा नहीं लेना है। ठीक है, किसी भी अक्षर को हमको दोबारा नहीं लेना है। तो समझिए इसको कि जैसे रोज लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर 4 अक्षर भरने हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर 4 अक्षर भरने हैं, या ये कह दें कि 4 छोटे छोटे से हमने बॉक्स बना लिए, हमें 4 बॉक्स फिल करने। ठीक, तो अब हमें अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि पहले खाने में भरने के लिए 4 अक्षर हैं, क्योंकि 4 में से कोई भी एक भर जाएगा पहले खाने में। लेकिन दूसरे खाने में हम सिर्फ 3 भर सकते हैं अक्षर। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एक अक्षर हमने इसमें भर दिया, कोई भी एक अक्षर अगर हमने इसमें भर दिया, तो फिर वो अक्षर जो हमने इसमें भरा होगा वो इसमें तो नहीं भर सकते। यानी कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जब 4 अक्षर में से कोई एक भर जाएगा तो यहाँ पर भरने के लिए सिर्फ 3 तरीके बचेंगे आपके पास, क्योंकि एक तो भर चुका तो बचे 3, तो यहाँ पर 3 तरीके। इसी प्रकार जब 2 अक्षर चले जाएंगे तो बचे यहाँ पर 2। इसी प्रकार जब 3 अक्षर चले जाएंगे तो बचा 1। यानी यहाँ पर जो टोटल हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 3 12 दूनी 24, यानी कि 24 अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द टोटल हमारे बनकर आ जाएंगे और ये आंसर हो जाएगा। अब अगर हम ये कहें कि अगर अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, ठीक है, अगर अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तब कितने शब्द बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए वही है कि हमें 4 अक्षर वाला तो बनाना ही है, 4 अक्षर वाले तो हमें लेने ही लेने हैं, लेकिन अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। यानी कि आर हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। इसका मतलब यहाँ पर भरने के 4 तरीके हैं, यहाँ पर भी भरने के 4 तरीके हैं, और यहाँ पर भी भरने के 4 तरीके हैं, यहाँ पर भी भरने के 4 तरीके हैं। जब अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो यहाँ जितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, तो 4 में से कोई एक यहाँ भर जाएगा, 4 में से कोई एक यहाँ भरेगा, 4 में से कोई एक यहाँ भरेगा, और 4 में से ही कोई एक यहाँ पर भर जाएगा। ठीक है, क्योंकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति है इस वजह से। अब इनकी आपस में गुणा कर देंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256, 256। तो बस इतना सा आपको समझना था, थोड़ी सी थ्योरी थी, इतना समझना था। तो सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पे। बाकी जो एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल आप जब भी एक्सरसाइज कर लेंगे, आप एग्जाम्पल अपने से सॉल्व कीजिएगा, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अंक 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या बोला है, 1 2 3 4 और 5 ये हमें अंक दे रखे हैं, से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। हमें संख्या कितनी बनानी है, 3 अंकों की। ठीक है, 3 अंकों की संख्या बनानी, मतलब हमें 3 बॉक्स बनाने हैं, उसमें अंक हमें फिल करने। ठीक, फिर बोला है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो कोई भी अंक बार बार लिया जा सकता है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। सेकेंड कंडीशन है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, यहाँ पर अंक दोबारा, एक अंक जो भर जाएगा वो दोबारा नहीं भर सकते, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है हमें। ठीक, तो चलिए लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ से एक्सरसाइज 6.1 हम लगा रहे हैं, और जो पहला सवाल हमें दिया हुआ है उसमें हमें जो अंक दे रखे हैं कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमें अंक दे रखे हैं। ठीक, अब बोला है 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो 3 अंकों की संख्या, ठीक है,
3 अंकों की संख्या हमें बनानी है और 3 अंकों की संख्या से कितने अंक बन जाएंगे वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए भरने के हमारे पास ये बॉक्स भरने के लिए 3 ही तो बॉक्स बनेंगे भाई, 3 अंकों की संख्या मतलब 3 बॉक्स भरने, सीधी सी बात है। तो अब पहले बॉक्स में भरने के लिए, अच्छा पहली कंडीशन क्या थी कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, ठीक है। यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि जो पहली कंडीशन है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, ठीक है, अनुमति है। इस कंडीशन पर हम इसका आंसर बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ समझिए जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो यहाँ पर 5 कंडीशन है भरने के लिए, यानी पहले खाने में इन 5 में से कोई एक भरेगा, मतलब 5, ठीक है। यहाँ पर 5 कंडीशन है भरने के लिए, इन 5 में से कोई एक भरेगा, तो 5 कंडीशन तो है भरने के लिए। दूसरे खाने में भी 5 कंडीशन है और तीसरे खाने में भी 5 कंडीशन है। क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो यहाँ पर भी कोई 5 में से कोई एक भर जाएगा, यहाँ पर भी 5 में से कोई एक भर जाएगा और यहाँ पर भी 5 में से कोई एक भर जाएगा, ठीक। तो अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, इसके लिए क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 55 25 पंचे 125, इसका आंसर क्या आ जाएगा 125 और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बढ़िया छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दूसरी बात बोली गई थी जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, तो अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, ठीक है, ना हो। अब लेकिन यहाँ पर भी भरने के लिए तो हमारे पास 3 ही कॉलम है, क्योंकि हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है भाई, 3 अंकों की संख्या बनानी तो भरने के लिए 3 ही कॉलम है, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी है। तो इन 5 में से कोई एक अंक यहाँ भर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो 5 तरीके हैं, यहाँ पर तो 5 में से कोई एक भर जाएगा, लेकिन अब इन 5 में से, ठीक है, जब एक भर जाएगा तो बचे तो 4, तो यहाँ पर कोई 4 भरेंगे, ठीक है, यहाँ पर कोई 4 भरेंगे और फिर जब 4 हो गए यानी कि 2 निकल गए, अब कितने बचे 3, तो अब जो 3 बचे उनमें से कोई एक भर जाएगा। तो यहाँ पर 3 तरीके हैं भरने के लिए, ठीक है भाई। पहले 5 तरीके थे, फिर एक निकल गया, तो 4 तरीके, फिर एक निकल गया, तो 3 तरीके बचे। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं होनी, इस वजह से ऐसा हुआ। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 5 गुणे 4 गुणे 3, तो 5 चौके 20 दिया 60, ये आंसर हो जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंक 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है, अब हमारे पास जो अंक दे रखे हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 अंक दिए हैं। फिर बोला है से कितनी 3 अंकीय सम संख्या, यहाँ पर क्या बनाना है 3 अंकों की सम संख्या बनाना है, ठीक है, 3 अंकों की सम संख्या बनाना है, ओके। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी एक अंक हम बार बार ले सकते हैं, तो अंकों की पुनरावृत्ति की तो अनुमति है हमें, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास जो अंक हमें दिए, सबसे पहले तो अंक नोट डाउन करते हैं, क्या क्या दिया है 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया, ठीक है। ये अंक हमें दे रखे हैं, टोटल 6 अंक है हमारे पास। अब 3 अंकों की संख्या बनानी है और कंडीशन क्या है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो यहाँ पर कंडीशन भी अपनी लिख लेते हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, ठीक है, अनुमति है। और हमें बनाना क्या है 3 अंकों की सम संख्या, 3, ये भी अपना नोट कर लेना है कि हमें बनाना क्या है भाई, 3 अंकों की सम संख्या बनाना है, सम संख्या बनानी है हमें, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर 3 अंक मतलब 3 खाने हैं हमारे पास, 3 खाने हैं भरने के लिए, हमें सम संख्या बनानी है। तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर सम संख्या यानी कि सम अंक कौन कौन से हैं, ये सम अंक है, ये सम है, ये सम है, यानी कि 2 भी सम संख्या होती, 4 भी सम संख्या होती और 6 भी सम संख्या होती। तो सबसे पीछे यहाँ लास्ट में एक सम संख्या तो भरी जाएगी, यहाँ पर क्या भरा जाएगा एक सम संख्या, क्योंकि जब लास्ट वाला अंक सम संख्या होती है तो जो पूरी संख्या होती है उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। जब लास्ट वाला अंक ही सम संख्या होगा ना, तभी तो हम लोग कहेंगे कि ये सम संख्या है। इसका मतलब लास्ट में भरने के लिए कितने तरीके हैं 1 2 3, ठीक है भाई। लास्ट में हम 1 तो नहीं भर सकते, 3 तो नहीं भर सकते, 5 तो नहीं भर सकते, क्योंकि एक विषम संख्या है और हमें तो सम संख्या बनानी है। तो लास्ट में भरने के लिए तरीके हैं 3। क्यों 3 है आपको समझ में आया, क्योंकि 1 2 3 ये सम संख्याएं हैं और यहाँ पर हमें सिर्फ सम संख्या भरनी है। हम यहाँ पर 3 भरेंगे क्योंकि 3 तरीके हैं भरने के लिए, ठीक है। तो ये सम संख्या भर गया, बचे 2, ठीक है। जो 2 कॉलम बचे हैं यहाँ पर, यहाँ क्या भर सकते हैं। और एक बात कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो अंक बार बार पलट कर आ सकते हैं। अब यहाँ समझिए टोटल अंक कितने थे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 में से कोई भी एक अंक भर जाएगा। तो यहाँ पर तो 6, यहाँ भरने के 6 तरीके और यहाँ पर भी भरने के 6 तरीके। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी इनमें से कोई भी एक अंक भर जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि हमें क्या भरना है। तो 6 में से कोई एक भर जाएगा, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, इस वजह से 6 में से कोई एक अंक भर जाएगा। यानी कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 6 गुणे 6 गुणे 3। लेकिन यहाँ पर 3 तरीके हैं तो क्या 6 36 और 36 जब 3 से गुणा करेंगे 108।
तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा हमारा 108, यानी कि 3 अंकों की सम संख्या कितनी बनेगी? 108 बन जाएंगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर लेने हैं, से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं? तो हमें 4 अक्षर के कोड बनाने हैं। इसका मतलब भरने के लिए हमारे पास 4 ही बॉक्स हैं, ठीक है, 4 अक्षर के कोड बनाने हैं। फिर बोला है यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती और किसी भी अक्षर को बार बार नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, किसी भी अक्षर को बार बार नहीं लिखना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास अक्षर हैं वो अक्षर कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं। 10 अक्षर लिखने हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो एच के बाद आई और जे, ये हमारे पास टोटल हो गए 10 अक्षर, ठीक है, 10 अक्षर हो गए हमारे पास। हमें भरने के लिए सिर्फ 4 बॉक्स हैं क्योंकि 4 अक्षर के कोड बनाने हैं, ठीक है, 4 अक्षर के कोड बनाने। तो यहाँ पर कोड, ठीक है, कोड बनाने हैं 4 अक्षर के, 4 अक्षर के ऐसे लिख सकते हैं, कोड 4 अक्षर के हमको बनाने थे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं, यानी एक ही अंक बार बार नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है हमें, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं, या आप ये ना भी लिखें, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये समझिए, जब अंक यहाँ पर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो पहले में भरने के लिए कितनी कंडीशन है भाई? 10 है, 10 में से 10 यहाँ पर भर सकते हैं, 10 में से कोई भी अक्षर भर सकता है। तो पहले खाने में भरने के लिए 10 कंडीशन, तो जब 10 में से कोई एक निकल जाएगा तो बचेंगे 9, तो दूसरे खाने में भरने की 9 कंडीशन, और जब 2 निकल जाएंगे अक्षर तो इसमें भरने की 8 कंडीशन, फिर जब 3 अक्षर निकल जाएंगे तो इसमें भरने के लिए 7 कंडीशन, ठीक है। एक एक कंडीशन कम होती चली जाएगी। तो भाई इसमें 10 अक्षर भर सकते हैं क्योंकि 10 के 10 हैं, लेकिन जब एक अक्षर निकल जाएगा तो बचेंगे 9 अक्षर, तो यहाँ 9 भर लेंगे। फिर 2 अक्षर निकल जाएंगे तो बचेंगे 8 अक्षर, फिर यहाँ जब 3 अक्षर निकल जाएंगे इसमें से तो बचेंगे 7 अक्षर। अब बस इनके आपस में करा देंगे मल्टीप्लाई, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, तो यहाँ 9 10 90 90 कर लेते हैं, और यहाँ 8 7 56 56 कर लेते हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 9 छाक 54 का 4 हासिल 5 और 9 पने 45, और 45 पे 5 जोड़ेंगे तो 50, तो यहाँ पर आ गया 50, और ये 0 यहाँ पर और लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आंसर। यानी कि जो कोड बनेंगे वो 5040 कोड बनेंगे, ठीक है, 4 अक्षर के ABCD से, ठीक है, ए से लेकर जे तक के अगर हम अक्षर लेते हैं तो हमारे पास जो कोड बनेंगे ना 5040 कोड बन जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं? तो 0 से 9 तक के तो अंक लेने हैं हमें, और 5 अंकों के टेलीफोन नंबर बनाने, ठीक है। तो हमारे पास जो बॉक्स है भरने के लिए कितने हैं? 5 बॉक्स है, क्योंकि 5 अंकों के नंबर बनाने। फिर क्या कंडीशन बोली है कि यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता हो, यानी कि हर नंबर, यानी कि जो भी नंबर हम लेंगे वो 67 से प्रारंभ होना ही चाहिए, और कोई एक अंक 1 से अधिक बार नहीं आता, यानी कि जो कोई भी एक अंक है वो 1 से अधिक बार नहीं आता, रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए समझाते हैं आपको। अब 0 से लेकर 9 तक तो अंक जो हमारे पास हैं टोटल कितने हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 0 से लेकर 9 तक टोटल अंक कितने हैं? 10 हैं ये, ठीक है। यहाँ से गिनेंगे 0 से, तो 0 से लेकर 9 तक के टोटल जो अंक है हमारे पास वो 10 हैं, ठीक। अब हमें बोला है कि 5 अंकों के टेलीफोन नंबर बनाने, तो क्या बनाना है हमें? 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाने हैं, टेलीफोन नंबर बनाने हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर 5 बॉक्स हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर 5 बॉक्स तो हम बना लेते हैं। अब हमें बोला क्या है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि एक जो अंक है 1 से अधिक बार नहीं लेना है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक है। और कंडीशन ये है कि यहाँ पर 67 तो लिखा ही रहेगा, ठीक है। कंडीशन ये है कि 67 तो यहाँ पर लिखा ही रहेगा। तो जब 67 लिख गया तो ये 2 अंक तो चले गए, 2 अंक चले गए, बचे कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक बचे। तो यहाँ पर भरने की 8 कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर भरने की 8 कंडीशन, ये यहाँ पर भरने की कंडीशन 8 है, ओके। यहाँ पर अब जब 8 अंक, ठीक है, ये 8 अंक थे हमारे पास ये वाले, अब इनमें से भी एक चला गया तो बचे 7 अंक। तो यहाँ पर भरने की कंडीशन 7, यहाँ पर अंक भरने की कंडीशन 7। अब इनमें से एक अक्षर और चला गया तो यहाँ पर भरने की कंडीशन 6, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन कितनी थी? यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6 और 7 नहीं लेना है आपको भाई, ये तो एक कंडीशन है ना, 6 जो है वो एक कंडीशन है, जो 7 है वो एक ही कंडीशन है। तो यहाँ पर भरने की कंडीशन 1, यहाँ पर भरने की कंडीशन 1, क्योंकि यहाँ पर 67 तो लिखा ही रहेगा, इसका मतलब यहाँ कंडीशन सिर्फ एक ही है, क्योंकि 6 जो है यहाँ भरना ही भरना है, तो सिर्फ 6 भरना है, मतलब कंडीशन 1।
यहाँ पर भी भरने की कंडीशन 1, लेकिन यहाँ पर इनमें से, ठीक है, इनमें से 8 में से कोई एक भर सकते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन 8, फिर 8 में से एक कम तो कंडीशन 7, फिर उसमें से एक कम तो कंडीशन 6। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब हमें जो मल्टीप्लाई कराना है किसकी, 1 गुणे 1 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, हमें इसकी मल्टीप्लाई कराना है। तो 8 सत्ते 56 और 56 का 6 से गुणा और करवा लेते हैं, तो 56 गुणे 6, भाई 1 गुणे 1 करेंगे तो फिर 1 ही आ जाएगा, तो 1 गुणे 1 गुणे 8 तो 56 और 56 की 6 से गुणा और करवा लेते हैं, तो 6 36 का 6, 6 पंचे 30, 3 33, तो यहाँ पर 336 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, यानी कि 5 अंकी टेलीफोन नंबर जो बनेंगे वो 336 बनेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या होगी? ठीक, हमें ये बताना है कि परिणामों की संभव संख्या क्या होगी। तो देखिए, एक सिक्का जब एक बार उछाला जाता है तो क्या लिखेंगे, एक सिक्का या एक सिक्के को, ठीक है, एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम कितने आते हैं, 2। ठीक है, या तो चित आएगा या तो पट आएगा, तो कुल परिणाम कितने आएंगे, 2। पुनः उछालने पर, पुनः यानी कि दोबारा उछालने पर फिर से 2 परिणाम आएंगे, और तीसरी बार उछालने पर, तो तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार उछालने पर फिर से 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो कुल परिणाम आएंगे, ठीक है, कुल परिणाम, भाई 3 बार उछाला तो कुल परिणाम, या फिर यहाँ पर लिख दें 3 बार उछालने पर, ठीक है, 3 बार, और यहाँ उछालने पर रह गया तो यहाँ पर लिख लेते हैं उछालने पर, ऐसे लिख सकते हैं, 3 बार उछालने पर कुल परिणाम, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पर वो कौन सा फार्मूला लग रहा है, m गुणे n गुणे p, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, m गुणे n गुणे p, ये फार्मूला लग रहा था। तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनमें कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं, यानी कि हमें कुछ संकेत बनाने हैं। यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर क्या है कि पुनरावृत्ति नहीं होगी। क्यों पुनरावृत्ति नहीं होगी? क्योंकि हमें संकेत बनाने हैं 2 झंडों को लेकर। ठीक है, 2 झंडे लेने हैं तो अलग अलग झंडे लेने पड़ेंगे, इसका मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी यहाँ पर। ठीक, तो चलिए 5 झंडे हमारे पास, 5 झंडे हैं, कैसे हैं, अलग अलग रंग के, तो 5 तो झंडे हैं, और जो संकेत बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, संकेत बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, 2 रंगों के, यानी कि यहाँ पर 2 बॉक्स भरने के लिए, एक झंडा ऊपर एक झंडा उसके नीचे। ठीक है, 2 बॉक्स भरने के लिए, तो 5 झंडे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भरने के कुल 5 तरीके हैं, और यहाँ पर भरने के 4 तरीके, क्योंकि जब कोई भी एक 5 में से कोई भी एक रंग यहाँ भर देंगे तो वही रंग यहाँ तो नहीं भर सकते, यहाँ दूसरा रंग फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ दूसरा रंग फिल करेंगे, इसका मतलब है भरने के जो तरीके हैं यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 तरीके ही रह पाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, झंडों से बने हुए विभिन्न संकेत। ठीक है, झंडों से बने हुए संकेत, बस इतना लिख देते, इतना काफी है। संकेत बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज काफी इजी थी, आई होप आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, और इसी तरह से आप इसके एग्जाम्पल लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें टोटल 6 क्वेश्चन ही थे, तो आप इसके एग्जाम्पल लगाने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगी।